डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से आज का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मजेदार सब है। क्या हुआ? कुछ क्वेश्चन होगा बहुत ज्यादा उठाया होगा, बहुत ज्यादा सोच में डाला होगा जी। फाइनली आप लोग क्या किए हमको नहीं पता। चलिए देखते हैं क्या सब होता है। क्वेश्चन है, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ रमन उत्तर दिशा में साइकिल चला रहा, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाया सिरा और इस साइड में है बाबू बाया सिरा। ठीक है, किस दिशा में ये चला रहा है? उत्तर दिशा में ये चला रहा साइकिल। ठीक है, उत्तर दिशा को साइकिल चलाता हुआ रमन बाईं ओर मुड़ा। सबसे पहले इधर जा रहा था, उसके बाद क्या किया? बाएं मुड़ा। इधर बाएं मुड़ेगा कहाँ जाएगा? यहाँ बाईं ओर मुड़ा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात, 1 किलोमीटर दूरी तय किया पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। यहाँ से फिर क्या, वो बाईं ओर मुड़ा, यहाँ आ गया और 2 किलोमीटर दूरी तय किया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। कहां से खड़ा है? प्रारंभिक स्थान से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग से जो है बाबू वह कहां पर खड़ा है? स्टार्टिंग से वो खड़ा है बाबू आपको पश्चिम दिशा में। स्टार्टिंग से खड़ा है वो पश्चिम दिशा में। बताइए कि प्रारंभ में उसने कुल कितनी दूरी उत्तर दिशा में तय की? यहां पर है वाट। अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं ये आप लोगों को मालूम है, सेम डायरेक्शन जोड़ते हैं ये भी मालूम है। और जिस जिस दिशा में संख्या प्राप्त, कैलकुलेशन करने के बाद जिस जिस दिशा में संख्या प्राप्त होता है वही दिशा और उतना ही दूरी हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह जब उत्तर दिशा में चला था तो वह कितना यात्रा, कितना दूरी तय किया था, और अभी जो है वह कहां पर है? अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। मतलब ये हमारे प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का नहीं, जो कैलकुलेशन था उसका आंसर है ये पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर। तो इसके लिए हमको दक्षिण को उत्तर से घटाना पड़ेगा कि नहीं? अपोजिट डायरेक्शन घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? इसको हटाएंगे तबे ना। तो घटाने के लिए हमको यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? तो अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है, घटा दिए और बच गया कितना? पश्चिम दिशा में। क्या आंसर? 1 किलोमीटर। क्लियर है कि दिक्कत है? सर ये तो हमारे प्रश्न का आंसर हुआ वह उत्तर दिशा में कुल कितना दूरी तय करता है? उत्तर दिशा में वह 2 किलोमीटर का दूरी तय करता। ऑप्शन 4 नंबर। हाँ जी बोलिए, क्या बोलते? सर दायां बायां चलने में थोड़ा दिक्कत। इसमें आपका बायां हाथ किधर है बाबू? इधर देखिए बायां लिखा हुआ, इंग्लिश में लिख देते हैं LEFT। सर जैसे रुकिए ना जी, इधर दाहिना हाथ है आपका, इधर दायां लिख देते हैं राइट, RIGH और T। आप बोलिए। सर जैसे बायां लिखा हुआ है तो NEST इधर न चलेगा सर? 1 मिनट, हाँ फिर से बोलिए। जैसे बायां लिखा हुआ है हाँ हाँ, तो NEST इधर न चलेगा सर? तो NESW तो दायां ना इधर चले गए। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ये ऐसे ही रेगुलर चलते रहता है। किस हिसाब से? इस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आप जैसे यहाँ पर ये चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आप करते रहते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको नॉर्थ से बायां जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर चलिए, 1 मिनट हम दिखाते हैं आपको। नॉर्थ है, बायां गए किधर पहुंचे? वेस्ट में। नॉर्थ है, बायां गए किधर पहुंचे? वेस्ट में। नॉर्थ है, बायां गए किधर पहुंचे? वेस्ट में। और बोलिए। अब आपका मन होगा कुछ लोगों का, सर ये तो जो है सो है नहीं, लेकिन हम आप कितनों कहते हैं हम इससे बनाते तो है नहीं, हमको रेखा खींच के बता दीजिए। क्या जी? चलिए अब रेखा खींचने वालों के लिए
इस दिन हम कुछ लोगों को और भी सुधार लेंगे, हमको लगेगा चलो मेरा जिंदगी थोड़ा और सफल हुआ, लेकिन तू लोग सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, सफल हमको होने देगा। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का रमन उत्तर दिशा में साइकिल चलाया। ठीक, कितना चलाया नहीं चलाया कुछ नहीं बोला। बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ गया और चला बाबू 1 किलोमीटर। फिर क्या किया, वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। यहाँ से बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम में, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, 1 किलोमीटर किधर पश्चिम दिशा में, एक यहाँ एक यहाँ भी ना हुआ, नहीं हुआ। बताइए कि वह जब प्रारंभ में उत्तर दिशा में चला था तो कितना चला था, जब ये 2 चला था, ये भी तो 2 ही चला। ठीक है, क्लियर है कि दिक्कत है अभी भी, कोई डाउट, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास दूसरा, 2 नंबर सवाल। देखिए इसमें क्या लिख रहा है। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया। इस पासे में अंक 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा यह आपको बताना है। वह 2 डाइस का हमने चुनाव कर लिया, जिसमें कि बाबू क्या है, एक में 4 होना चाहिए और एक में 4 नहीं होना चाहिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर जल्दी से आता है। यहाँ पर देखें 6 और 5, यहाँ पर 6 और 5, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। 5 6 कॉमन मिला तो 4 और 1 एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट हो गया। आंसर हो जाएगा 4 के विपरीत में 1। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास तीसरे ने जी, क्वेश्चन ऊपर में, नंबर है नीचे। तीन नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिख रहा है ये देखिए। व्याख्याता जो सर्जन भी है को किस अक्षर द्वारा दर्शाया गया है। व्याख्याता जो सर्जन भी है, तो व्याख्याता है बाबू सर्कल, आप देख रहे हैं, और जो क्या है सर्जन भी है, यानी कि त्रिभुज में आना चाहिए। तो ऐसा कौन है देख लीजिए, तो डी फॉर डॉग, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 4 नंबर। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर, खत्म कहानी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 4। लिख रहा है, यहां ध्यान से पहले देखिए। निम्नलिखित कथनों की क्रमिक श्रृंखला को ध्यान से पढ़ें तथा बताएं कि फैक्ट यानी कि एफ, तर्क लॉजिक यानी कि एल, पूर्वाग्रह यानी कि पूर्व धारणा, पी निर्णय यानी कि जे जजमेंट, और राय ओपिनियन यानी कि ओ। अब यहां पर आपको उसी प्रकार से यहां बाबू एडजस्ट किया गया है। एफ एल ओ ओ पी, पी एल ओ ओ जे, ओ एफ एफ जे पी, ओ एल ओ जे पी। ठीक है, तो ये बाबू इस हिसाब से एडजस्ट किया गया। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ओपिनियन है, कौन सा फैक्ट है, कौन सा क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा 1 2 3 4 5 हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो है आपको लिखना है कि कौन क्या है। तो पाकिस्तानियों की आम धारणा है, पाकिस्तानी का क्या है, आम धारणा है कि अमेरिका ने उनके देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। अमेरिका जो है उसके देश के संप्रभुता का क्या किया है, उल्लंघन किया है। यानी कि क्यों ऐसा बोल रहा है, तो आगे देखते। कारण एबेटाबाद में हुई अमेरिका सैन्य कार्रवाई की पूर्ण सूचना पाकिस्तान सरकार को नहीं दी गई। अब कोई भी देश है, चाहे वो भारत है चाहे वो पाकिस्तान है,
अब हम भारत में यह क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, तो बाबू थोड़ा एक अलग प्रकार का विचार अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं किसी भी दूसरे पड़ोसी इधर उधर के देश के बारे में, ठीक है। और जब कहना तो सीधा इतने है कि अगर बगल वाले के परिवार, बगल वाला गोतिया का या कोई का भी नाला का पानी यदि आपके दरवाजे पर या आपके जमीन पर किधर आ जाता है तो सामने वाला तो पाकिस्तान से कम नहीं होता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जबकि नाला का पानी का कोई दोष नहीं है, थोड़ा इधर उधर बह ही जाता है, पानी अपना रास्ता खुद ही निकाल लेता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत कुछ हो जाता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए कि आप अपने ऊपर यह रख करके सोचिएगा कि अगर हम पाकिस्तानी होते तो हम क्या सोचते, ठीक है। ऐसा नहीं कि सामने वाला को बना दिए नाला का पानी, ये सोच करके प्रश्न को मत बनाइएगा, क्लियर। यदि आप पाकिस्तान में होते तो आप इस समय में इस लाइन को देख करके क्या सोचते, उन्होंने, अमेरिका ने सही काम किया, गलत काम किया, उनका धारणा सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, ये आपको बात को अभी जानना है, ठीक है। तो लिख रहा है कि पाकिस्तानियों की आम धारणा है कि अमेरिका ने उनके देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। क्या है ये? सबसे पहला बात, धारणा। किसके मन में यह धारणा है? नहीं, पाकिस्तानी के मन में धारणा नहीं है। मैं इस प्रश्न को लिखने, मैंने लिखा नहीं है, मतलब एक आदमी, एक व्यक्ति, एक विशेष उस आदमी के बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने सोचा, तो यहां पर हम अपने आप को मैं बना दे रहा हूं, मैंने सोचा कि पाकिस्तान के आम आदमी के मन में यह धारणा है कि अमेरिका ने उनके देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। अब यह बात हम जो हैं किसी दूसरे जगह पर जा करके बोल रहे हैं, पूरे के पूरे पाकिस्तान के व्यक्ति के तरफ से। अब यह बात मेरे दिमाग में है कि यह बात पाकिस्तान के व्यक्ति के दिमाग में है कि कहां पर है, यह यहां क्लियर नहीं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो क्या लिखा? पाकिस्तानियों की आम धारणा है कि अमेरिका ने उनके देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया। तो बताइए उन्होंने, अब यह बात आपको क्या लगता है, यह फैक्ट है? क्या आप देखे हैं, क्या आप पूछे हैं जाके पाकिस्तान के व्यक्ति से जो कि आप इसको फैक्ट कह दीजिएगा? क्या बात समझ में आ रहा है? क्या ये फैक्ट है? हो सकता है कि कुछ पाकिस्तानी चलो अच्छे किया, एगो आतंकवादी हमारा देश में आके छिप गया तो उसको भले मार दिया, नहीं बहुत बुरा किया, कितनों था तो हमारा देश में छिपा था उसको नहीं आना चाहिए। दो प्रकार की सोच वाला हो सकता है, हर जगह होता है। तो ये फैक्ट है, जरूरी है कि ये फैक्ट ही होगा, ये कंफर्म बाबू नहीं है। ये लॉजिक का तो कोई मतलब ही नहीं है, लॉजिक से कोई मतलब नहीं। पूर्वधारणा तो ये है ही नहीं। जजमेंट यानी कि रिजल्ट है क्या ये? तो ये क्या है? ओपिनियन है। ये मैंने अपना राय रखा कि पाकिस्तानियों के मन में ऐसा ख्याल है। क्या ख्याल है? कि अमेरिका ने उनके देश में आकर के जो किया वो गलत किया। क्लियर? तो यह क्या है बाबू? ओपिनियन है। तो यहां इसमें किसी को दिक्कत ओपिनियन वाले बात में? सबको समझ में आ चुका है? किसी के मन में कोई सवाल है, डाउट है, बोल सकते हैं। आगे बढ़े तब चल। तो एक नंबर जो हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ यानी कि ओपिनियन। और अब आइए यहां, आपका कहानी कितना आसान हो गया ऑप्शन के हिसाब से वो आप देख लीजिए। दो तो बात फाइनल हो गया कि ये और ये, एक नंबर और दो नंबर तो आंसर कभी भी नहीं होगा। अब तो इसी दोनों में होगा। अब अगर हमको दूसरा फैक्ट है कि लॉजिक है, अगर ये पता चल जाए तो आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सारा का सारा फोकस हम कहां लगाएंगे? दो नंबर। मायने ये नहीं रखता है कि आप इसको कितना देर में बनाते हैं, मायने ये रखता है कि आप इसको कितना जल्दी बनाते हैं और साथ ही साथ सही बनाते हैं, और साथ ही साथ आपने इसका ऑप्शन का अच्छा से प्रयोग किया कि नहीं किया ना।
हम सब सेट करेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। और हम ऐसा आदमी पहले ऑप्शन देखेंगे बाद में सेट करेंगे, जो बात है बाबू। क्योंकि हमको एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनाना है कम समय में, ना कि कम क्वेश्चन बनाना है ज्यादा समय में। हम वो आदमी नहीं है जो ये कहे कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन बनाना एग्जाम में, हार्ड वाला। ठीक है, आइए यहाँ लिख रहा है कि कारण एबटाबाद में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की पूर्ण सूचना पाकिस्तान की सरकार को नहीं दी गई। अब यह लॉजिक है, पहले ना था जी एफ और एफ। अब ये लॉजिक है कि फैक्ट है, ये आप सोच लीजिए। कारण क्या बोला कि भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कारण यह है कि एबटाबाद में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की पूर्ण सूचना पाकिस्तान की सरकार को नहीं दिया गया। अब आप बताइए ये फैक्ट है कि ये लॉजिक है? ये तर्क हुआ? कौन बोला था लॉजिक है? हम कुछ उनको समझाएंगे, गुस्साएंगे नहीं। आप बोले थे, क्यों आपको यह लॉजिक लगा? लॉजिक जानते किसको कहते हैं? थोड़ा बोले हम इस पे। मान लीजिए नाला दिखे ना, नहर बगल में बहती हुई गंगा, छोटी गंगा, ये जो है बाबू, इसमें से चलिए कूड़ा निकाल, मतलब कचरा निकाल, ठीक है, तो वो बाबू फैक्ट है कि कचरा उसमें से निकाला गया, ठीक। और अब सिचुएशन शुरू होता है, शुरू ये होता है उसको वहीं पर छोड़ दिया। अब जब वहां छोड़ दिया ना, अब आम आदमी जो उधर से गुजरेगा तो बहस करेगा, किससे? अपना बगल। मतलब जा रहे थे सब्जी खरीदने, देखो तो ये जो नगर निगम कितना खराब काम किया, यहीं पर निकाल के रख दिया। वो बोलेगा क्या आपका बगल वाला है, तुम ही समझता है, कहाँ लेके जाता कचरा को बताओ तो तुरंत। क्या है, इसको ट्रैक्टर पर लेके चला जाता तो नहीं होता? फिर वो बोलेगा ट्रैक्टर पर लेके चला जाता पूरा पटना गंदा नहीं हो जाता, ट्रैक्टर में से तो गिरते रहता। फिर बोलेगा क्या है, ट्रैक्टर पर प्लास्टिक लगा देता तब लेके जाता तो नहीं होता, तो तू ही देखो उतना प्लास्टिक खरीद खरीद के जाओ ना देना। इसको क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। कार्य प्रोसेस, वहां पर कचरा निकाल के फेंका तब ना आपने डिस्कशन शुरू किया, बात समझ में आया? तो वो तो फैक्ट ना, वो उसमें से कचरा निकला, वो बाबू तो फैक्ट ना है, क्लियर? वो तर्क नहीं ना, उस पर तर्क वितर्क समाज माहौल ये वो सब उस पर बनाया गया। नाला का पानी जब बहा, बगल वाला के दरवाजे पे गया, उसके बाद लड़ाई शुरू हुआ। तो फैक्ट क्या था यहाँ पर? दरवाजा का पानी, ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि यह बाबू बात क्या है, यह फैक्ट है। और इतना से ही आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो चुका है, और आप इसको जो है यहां के बाद समझदारी पूर्वक सेट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन 3 नंबर। समझने में किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, क्लियर? अब यहाँ पर कुल कितना वर्ग है आपको ये बताना। तो चलिए सबसे पहला तो बाबू एक तो हो गया बड़ा वाला, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, है ना जी? अब देखिए ये यहाँ न छोड़िए, इसमें कौन देखेगा, ये देखिए ये चौथा, यही पांचवा, यही छठा, यही सातवां, यही आंसर 4। क्लियर? खत्म कहानी, आगे बढ़ो। एक घड़ी प्रातः 8 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी में अपराह्न 2 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी? कितना अंश जो है वह घूमेगी, इस प्रश्न में बाबू यही बात बोला जाना है, ठीक है, कि कितना अंश ये घूमेगा। तो करना क्या है इसमें, ध्यान से देखिए। एक घड़ी प्रातः 8 बजे का समय दर्शा रही है, बहुत अच्छा। तो हाँ, घड़ी कितना बजे का समय दर्शा रहा बाबू? 8 बजे। और क्या बोल रहा है, घड़ी में अपराह्न में 2 बजे हैं। अब 2 बजा यहाँ, 8 से 2 जो जाइएगा कितना घंटा? तो 6 घंटा। और 1 घंटा में
किसका बात कर रहा है? घंटा का सुई का ना बात कर रहा है। 1 घंटा में घंटा का सुई कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। तो 6 घंटा में कितना डिग्री का बनाएगा कोण? 180 डिग्री का। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 1 नंबर। कोई दिक्कत इसमें? मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर है बाबू 7। बनाए ये 4 गुना 2 करिए 8 प्लस 1 9। 9 गुना 2 किए 18। 18 में 1 जोड़ दिए कितना? 19। और 19 में 2, 19 गुना 2 38 प्लस 1 39। यहाँ पर 19 तो आ ही जाएगा। आंसर तो ये हो ही गया। नीचे वाला भी देख लीजिए। 9 गुना 2 18 प्लस 2 20। 20 गुना 2 40 2 42। 42 गुना 2 84 प्लस 2 86। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर। क्वेश्चन है आगे 8 नंबर सवाल। हाँ जी, देखिए इसमें क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल आपके पास। 3 व्यक्ति एबीसी काले नीले नीले हरंगे हरा कमीज पीला नारंगी पैंट सब पहना हुआ है। व्यक्ति ने समान रंग की कमीज का पैंट नहीं पहनी है। ये पॉइंट्स खाली दिमाग में रखना है। एक समान रंग का पैंट और एक समान रंग का कमीज, काला पैंट काला कमीज नहीं पहनी, ऐसा बात। सी ने क्रमशः कौन से रंग की पैंट तथा कमीज पहनी थी? तो फोकस कहां रखेंगे? सी पर की दुनिया के सब आदमी पर? सी पर। बस याद रखिएगा सी क्या करता है। सी ने नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनी। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तो पैंट है वैसे भी। पहला वाला पैंट ना है ना लिखा हुआ। सी ने क्रमशः कौन सी पैंट और कमीज पहनी? पहला वाला पैंट है, बाद वाला कमीज। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है? अब तो सी का कहीं जानकारी नहीं। ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी। ए काला रंग का कमीज नहीं पहनेगा, तो काला रंग का कमीज कौन पहनेगा? बी और सी। बी और सी ही ना पहनेगा काला रंग का कमीज, क्या जी? इसके बाद क्या लिखा है? बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहनी। अब देखिए, ए जो है काला नहीं पहना और बी जो है नीला नहीं पहना, ठीक है। ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी। ए जो है हरा रंग का पैंट नहीं पहना। बी ने नारंगी रंग की पैंट नहीं पहनी। बी ने नारंगी रंग की पैंट पहन रखा है, तो यानी कि ये तो कहानी बी के ले गया। बी के ले गया। अब क्या बोला? ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी है। जब बी नारंगी रंग का पैंट पहना है, अब बचा ए और सी ही ना। और ए और सी में ए बोलता है कि हम हरा रंग नहीं पहनेंगे, तो पहनेगा कौन? तो आंसर कौन होगा? क्लियर? कि पूरा एडजस्ट किया जाए तब बनेगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। लेकिन ये क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ नहीं है, कहीं दूसरे जगह से लाए। ये मत सोचिएगा कि वो क्वेश्चन जेई वाला है। आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस जानबूझ के करवा रहे हैं, ताकि एग्जाम में बाबू, एग्जाम आते आते इस प्रकार से सोचना सीख जाइए, और कोई बात नहीं। चलिए देखिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही निष्कर्ष है? ठीक, ईसाई व्यापारी गुजराती बोलता है, गुजराती बोलने वाला डॉक्टर मुसलमान। अब कौन कौन क्या क्या है नहीं हमको ये देखना। चलिए, निम्नलिखित परिच्छेद के आधार पर दिए गए 2 कथन को पढ़िए। दिल्ली हवाई अड्डा पर मुंबई की उड़ान के लिए 4 व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे थे। 2 डॉक्टर, 2 व्यापारी, 2 डॉक्टर, 2 व्यापारी। 2 गुजराती बोलते हैं और 2 तमिल बोलता है। 2 गुजराती बोलेगा और 2 क्या कहेगा? तमिल बोलेगा। किसी भी एक व्यवसाय के 2 व्यक्ति, यानी कि दोनों व्यापारी या दोनों डॉक्टर, एक व्यक्ति एक भाषा नहीं बोलते। इसका अर्थ हुआ, एक तो डॉक्टर तमिल बोलेगा तो दूसरा डॉक्टर गुजराती बोलेगा, ठीक है।
और एक तो व्यापारी तमिल बोलेगा, एक तो व्यापारी गुजराती बोलेगा। तो यहां पर व्यापारी गुजराती बोलता है, ठीक है। गुजराती बोलने वाला डॉक्टर मुसलमान है, तो गुजराती बोलने वाला डॉक्टर है। क्या यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब क्या है, गुजराती व्यापारी है यहाँ पर, गुजराती डॉक्टर यहाँ पर, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। दो मुसलमान है और दो ईसाई है। किसी भी एक धर्म के दो व्यक्ति एक व्यवसाय में नहीं है। यानी कि ईसाई अगर एक तो व्यवसायी है तो दूसरा डॉक्टर होगा, मुसलमान एक तो ईसाई है तो दूसरा क्या होगा, डॉक्टर होगा। तो ईसाई क्या है, व्यापारी है, और ये मुसलमान क्या है, डॉक्टर है। अभी तक तो सब सही जा रहा है। आगे देखते हैं। किसी भी एक धर्म के दो व्यक्ति एक ही व्यवसाय में नहीं चले, ना ही एक भाषा बोलते हैं। वो तो हम पढ़े भी नहीं थे, लेकिन सेटिंग हो गया हमारा। तमिल बोलने वाला डॉक्टर ईसाई है, तमिल जो बोलता है वो डॉक्टर है और ईसाई, ठीक। तो तमिल बोलने वाला हमारे प्रश्न में है भी नहीं, एक तो है नहीं, तमिल बोलने वाला नहीं है। डॉक्टर है तो वह गुजराती बोल रहा है, और वो ईसाई है। यहाँ डॉक्टर गुजराती मुसलमान है, तो डॉक्टर तमिल और ईसाई, तो सही बात ना है। यानी कि हमारा दोनों का दोनों सही है कि गलत है? आंसर क्या हो जाए, 3 नंबर। अब इसका हम बताते हैं, फिर से बता देंगे, 1 मिनट। यही चीज जब हम उसका आंसर मिलान करते हैं तो देखिए, इतना बड़ा था सॉल्यूशन, ठीक है। सबके बारे में सब चीज अच्छा से लिखा हुआ था। फिलहाल आप लोग अपने बारे में सोचिए। हाँ जी, कहां पर फंसे पूरा में, एक बार ये वाला लाइन में देखिए, ये बात ध्यान से, क्या ठीक हो नहीं, चलिए बढ़िया सही हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन है, दिल्ली हवाई अड्डा है, 2 गो डॉक्टर है, 2 गो पेशेंट, 2 गो व्यापारी, 2 गो गुजराती बोलता है, 2 ठो तमिल बोलता है, 2 गो मुसलमान है, 2 गो ईसाई है। अब इन सभी में खास बात यह है कि अगर वह मुसलमान है, एक ठो तमिल बोलने वाला, तो दूसरा मुसलमान गुजराती बोलेगा। अगर वह तमिल बोलने वाला मुसलमान यदि डॉक्टर है, तो दूसरा जो है वो व्यापारी। मतलब एक तरफ से भी उसमें समानता नहीं होना चाहिए, किसी भी एंगल से उसमें समानता नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों गुजरातियों को पकड़ के ले आए, बोले तुम ही दोनों मुसलमान बन जाओ या तुम दोनों जो ईसाई बन जाओ, ये वाला काम नहीं होगा। अगर 2 गो मुसलमान को पकड़ के लाए हैं, एगो गुजराती बोलेगा, एगो तमिल बोलेगा, एगो डॉक्टर बनेगा, एगो व्यापारी बनेगा, ठीक है। बात समझ में आया? बस यही कहानी है। तो अब देखिए, दो मुसलमान और 2 ईसाई हैं, किसी भी एक धर्म में दो व्यक्ति व्यवसाय में नहीं है, ना ही एक भाषा बोलते हैं। तमिल बोलने वाला डॉक्टर ईसाई है, तमिल जो बोलता है वो क्या है, डॉक्टर है और ईसाई है। अब आपको इधर डॉक्टर ढूंढना है तो डॉक्टर मिल गए, डॉक्टर ढूंढना है, डॉक्टर तो मिल गया, लेकिन जान लीजिए अब वो जो है तमिल बोलने वाला नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टर जो है गुजराती बोलने वाला होगा। तो यह गुजराती बोलने वाला डॉक्टर मिल गया हमको। साथ ही साथ ये ईसाई है, तो ईसाई नहीं होगा, वो मुसलमान होगा, मिल गया। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए, ये जो ईसाई है तो वो डॉक्टर नहीं होगा, जो हो जाए लेकिन डॉक्टर नहीं होगा। तो ईसाई है तो व्यापारी हो गया। ये तमिल बोलने वाला, तो वो अब जो है ईसाई तमिल नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, गुजराती बोलेगा, तो गुजराती बोल रहा है। ये तो कहानी तो सही है ना, एडजस्टमेंट इसका। तो यानी कि दोनों का दोनों क्या है, बिल्कुल ही सही। क्लियर? आगे बढ़े? नहीं, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये कौन किताब से होगा ये मुझे नहीं पता। चलिए आइए, गीता सीता से अधिक सुंदर है। कौन सुंदर है? गीता किससे? सीता से, बराबर सुंदर। गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। कौन नहीं है रीता जितनी सुंदर? गीता। तो गीता जो है रीता से कम सुंदर है, लीजिए हो गया।
अब नंबर 1, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। सीता जो है गीता जितनी सुंदर नहीं है। सही की गलत? सही बोला। सीता रीता से ज्यादा सुंदर है। गलत बोला। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं। रीता जो है वह गीता जितनी सुंदर, गीता से कम है उतनी कह ले देगी। गलत बात। गीता रीता से ज्यादा, गीता रीता से कहाँ ज्यादा, रीता से कम। गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 नंबर। आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन है, डी के अंकल कौन है? सेटिंग कीजिए इसको। ए बी का भाई है। ए भाई है किसका? बी का। सी ए का पिता है। सी जो है वो पिता है किसका? ए का। डी ई का भाई है। ई बी की पुत्री है। ई जो है वह बी की कौन है? पुत्री है। और डी ई का भाई है। डी जो है ई का कौन है? भाई है। अब ये देखिए, ये पिता है कि माता हमको नहीं पता है, लेकिन ई तो अंकल होबे करेगा, चाहे पिता हो तो अंकल, माता हो तो अंकल। अंकल मतलब मामा भी होता है, मौसा भी होता है, चाचा भी होता है, फूफा भी होता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा कौन? डी का अंकल कौन है? ये फॉर एप्पल है। ऑप्शन 1 नंबर। आगे बढ़े। रमा निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। बहुत बढ़िया, करते रहिए परीक्षण। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए? क्या बात नहीं है? अच्छा, रमा ने रानी से अधिक, रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। रानी ने रत्ना से कम। रानी ने किससे कम? रत्ना से कम। रत्ना ने रमा से अधिक। रत्ना ने किससे अधिक? रमा से अधिक। रत्ना यहां ये खत्म। रमा ने रत्ना ने रमा से अधिक। पद्मा ने रमा से अधिक। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम। पद्मा यहां तो सबसे अधिक किसने? रत्ना ने। ऑप्शन बाबू इसका 4। ठीक है, ऑप्शन से बना लिए थे। ये ऑप्शन से नहीं बनता है, आप बना लिए थे? नहीं बन गया था तो अच्छा बात है, बढ़िया, अच्छा प्रैक्टिस है। चलिए आगे बढ़िए। कॉफी महंगा होगा जी? अच्छा, काफी महंगा। चलो कॉफी महंगा। काफी महंगा होने के बावजूद, काफी महंगा यानी कि बहुत अधिक महंगा होने के बावजूद टेलीविजन एक विलास वस्तु नहीं है। ठीक है, बहुत अत्यधिक महंगा महंगा टीवी आता है, लेकिन इसके बावजूद भी टीवी को विलासिता वाले वस्तु में नहीं रखा गया, जबकि फ्रिज को रखा गया। ठीक है, कूलर को रखा गया, एसी को रखा गया, लेकिन टीवी को नहीं रखा। ठीक है, काफी महंगा होने के बावजूद टेलीविजन एक विलास वस्तु नहीं है, क्योंकि टेलीविजन के द्वारा हम काफी चीजें सीख सकते हैं। उपयुक्त कथन से निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष? ठीक है, यानी कि सही निष्कर्ष कौन सा होता है? तो सभी महंगी वस्तु विलास वस्तु मानी जाती है। शिक्षा के लिए सभी जरूरी वस्तुएं विलास वस्तु नहीं है। टेलीविजन शिक्षा के लिए जरूरी है, बात है। टेलीविजन विलास वस्तु नहीं है। तो बाबू जो यहाँ टेलीविजन एक विलास वस्तु नहीं है, उससे हम बात यहाँ लिख दिया, इसीलिए गलत, सालोगिज में नहीं है ये। ठीक है, काफी महंगा होने के बावजूद, इसका अर्थ समझिए, टेलीविजन जो बहुत अत्यधिक महंगा है, बहुत अत्यधिक महंगा है, इसके बावजूद भी टेलीफोन को टेलीविजन को जो टीवी को जो है विलासिता के वस्तु में नहीं रखा गया। इसका अर्थ क्या हुआ इस सेंटेंस का? जो सब चीज बहुत अत्यधिक महंगा वाला वस्तु होता है उसको विलासिता के साथ रखा जाता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? जैसे मोबाइल, मोबाइल विलासिता की वस्तु है। कैसे सर? मोबाइल तो 6000 में भी आता है, उतने काम करता है। हेलो, 50,000 60,000 में आता। सुने वो एप्पल आया है तो 3.5 लाख में। तो बाबू पढ़ा लिखा, ठीक है, खाली एप्पल के प्राइस देखने में लगा लिया हुआ।
आपका दोस्त लिया है, तो क्या करता है ये एप्पल मोबाइल लेकर? ये थोड़ा कुछ होता होगा सीक्रेट। भुला जाएगा तो भुला कहा जाएगा, तुम ही जानता भुला जाएगा। हाँ, जो एप्पल का मोबाइल रखेगा वो अपना केयर करेगा ना जी। हमको तो नहीं लगता कि आम जिंदगी में हम लोगों के लाइफ में एप्पल मोबाइल का कोई यूज है। फिर भी नहीं, हम दिखाने के लिए रखे हैं, एप्पल मोबाइल रख के चलते हैं तो उसका अलग बात है। हम लोग की जिंदगी में कुछ ऐसा है ही नहीं जो हैक कर लेगा तो कुछ हो बीतने वाला हम लोग के ऊपर। ठीक है, तो काहे बिना हैक वाला मोबाइल रखे, क्या करेगा? अगर वही अकाउंट हैक करेगा तो 600-700 रुपया निकलेगा, और क्या तब वही बर्बाद गया। वो सोचेगा ये तो अपने मतलब कंगाल आदमी है, वापस दे देगा। देखिए क्या है, काफी महंगा होने के बावजूद टेलीविजन एक विलास वस्तु नहीं है। यानी कि इसका सीधा अर्थ निकला कि नहीं, सभी महंगी वस्तु विलास वस्तु मानी जाती है। क्यों? काफी महंगा होने वाला सामान जो है वो विलास वस्तु में आता होगा, तभी तो लिख रहा है कि बहुत अत्यधिक महंगा होने के बावजूद टेलीविजन विलास वस्तु नहीं है। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। आगे बढ़े, डी टेलीविजन विलास वस्तु नहीं है, तो रीस्टेटमेंट नहीं हो गया कथन में। क्वेश्चन में तो रीस्टेटमेंट हम बोल रहे बाबू, स्टेटमेंट साइलोगिज्म में रीस्टेटमेंट सही होता है, लेकिन स्टेटमेंट वाले में रीस्टेटमेंट हमेशा गलत। अगर सेम बात लिख दे तो गलत बात, उसका अर्थ सेम निकलता हो तब सही है, लैंग्वेज सेम लिखा हुआ तब वो गलत। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो फिर पूछ कहा जा रहा है ये कौन है? यही चीज बात समझ में आया? क्लियर? हटा इसको। अब आप आइएगा हमारे पास, प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए सर। आप ही ना रीजनिंग पढ़ाते हैं यहाँ पर? तू हमारा से पढ़ता नहीं है क्या? आप हमसे पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और उसके बाद आप हमसे पूछते हैं सर आप ही ना रीजनिंग पढ़ाते हैं, कि बताइए तो कोई सेंटेंस हुआ? आपको कुछ और बोलना चाहिए था। सर आप अभी तक यहाँ पर पढ़ाते हैं क्या? ऐसे पूछे तो बात तो होगा। बात समझ में आया मेरा? आपने लैंग्वेज बता, आप जान रहे हैं, आप हमसे पढ़े हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आप हमसे आकर के पूछ रहे हैं सर आप ही ने रीजनिंग पढ़ाते हैं। बताइए सेंटेंस सही सेंटेंस है कि गलत सेंटेंस है? सही है। मेरे रूम में वो लड़का था, हाँ, कुछ भी बना रहा है, उसको देख रहा है कि क्या बना रहा है, उसके बाद पूछेगा क्या बना रहे हैं? क्या बना रहा हाँ, पुशअप को बोले थप्पड़ बना रहे हैं ले। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है बाबू 14, 14 नंबर सवाल, और देखिए इसमें क्या क्या किया गया है। 612 है और यहाँ पर बाबू 587 है, हो गया कितना? 25 नहीं, 25 नहीं, 25। हाँ बता दिया सर। ये हुआ बाबू कितना? +34। यहाँ पर भी करिए कितना? +34। ऊपर वाला में -25, और यहाँ पर भी -25, साथ में से 5 गया तो 2 ना, 34 है उसे। देखिए ना 34 दे रहा था। आप लोग बनाए हैं? सही हुआ ना? 876 आंसर है। क्या हुआ?
808 में 34 जोड़िएगा तो 42 हो जाएगा, और 842 में 34 जोड़िएगा तो 876 हो जाएगा। ये तो ठीक है। इसके बाद 7 में 587 में से 34 घटाइए तो 212 माइनस 25। रुक जाइए बाबू। 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ पर बचा कितना 8, 8 में से 5 गया तो 3, माइनस 34 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर गड़बड़ा है नहीं, यहाँ भी माइनस 34 से होना चाहिए, तब यहाँ कुछ और होगा। ठीक है, कुछ करेक्शन 7 4 11 और 8 3 11 12 621 होगा। अच्छा, के पलट गया। ठीक है, यहाँ बाबू 621 कर दीजिएगा। आंसर होगा यहाँ पर माइनस 34 और इधर बाबू प्लस 34। आंसर होगा 876। लेकिन वो जो 612 लिखा है उसको थोड़ा मिसटाइपिंग में गलती है, उसको बाबू आप इसको ठीक कर लीजिए, 621 बना लीजिए। आगे बढ़े, आइए 15 नंबर सवाल में। तेईस में जोड़ दीजिए कितना जी, 16.5 जोड़िए। यहाँ पर जोड़ दीजिए 16.5 गुना 2 कितना होता है 33, जोड़ दीजिए। यहाँ पर 33 में 16.5 जोड़िए कितना हो जाएगा 49.5 ना, जोड़ दीजिए। यानी कि सब में 16.5 जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, 49.5 में 16.5 जोड़िए, हो जाएगा कितना 50 और 16 86, नहीं अभी 76, 66 प्लस 66 जोड़ दीजिए, और फिर यहाँ पर 16.5 जोड़ करके 66 10 76, 76 और 6 82, 82.5 जोड़ दीजिए। ठीक है, आ जाएगा आपको कितना 271। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। ये सब बनाए थे क्वेश्चन जी, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16 नंबर। 146 है, 1394 है, 720 है, 770 है, 1082 है, 926 है। देखिए आपका क्वेश्चन होगा ये, प्लस कीजिए इसमें 1248। ठीक है, और यहाँ पर बाबू माइनस कर दीजिए आप 624। 1248 का आधा 624 हो गया, फिर 624 का आधा कर दिए 312। यहाँ पर आप जोड़ दीजिए 312। 312 का आधा कितना 150 और 6 156। 156 आप इसमें घटा दीजिए। 156 का आधा कितना 78। 78 आप इसमें जोड़ दीजिए। 926 में 78 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा आपको 1004 1004। ऑप्शन बाबू बी। आगे बढ़े, हटा दें, लिखिए 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 क्या ना बाबू सीधे लिखिए। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 में आइए।
पुत्र तो भतीजा, चलिए पुत्र तो भतीजा, पुत्र पुत्री अपोजिट तो भतीजा और भतीजी क्या अपोजिट, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां देखिए ये बनाए थे क्वेश्चन, कितना आया है यहाँ पर बाबू 148 में से 127 को घटाइए कितना माइनस कर दीजिए तो बराबर 25 प्राप्त होता है। यहाँ पर 11 में से 6 गया तो 5 और यहाँ पर कितना बचा 17, 25 यहाँ पर भी, यहाँ पर जी 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ भी 25 है, यहाँ पर कितना 24, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, चार गुना 2 कर दीजिए 8 प्लस 2 10, 10 गुना 2 12, 10 गुना 2 20 प्लस 2 22, 22 गुना 2 44 प्लस 2 46, 46 गुना 2 92 प्लस 2 94। आंसर हो गया ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, इसमें देखिए यू लेटर है और यहाँ पर कॉम्बिनेशन में कहीं भी यू लेटर नहीं है, यानी कि ये वाला वर्ड जो हम नहीं बना सकते। आंसर ऑप्शन 3 नंबर। ऑफिसों के लिए तो रहने दीजिए, हमको सही में नहीं पता, इसीलिए 20-25 को तो होबे करेगा कम से कम, जो भी हमको नहीं पता था। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बनाए हैं इसका, सबको जोड़ दीजिए 13 और 6 19, 19 और 1 20, 6 और 8 12, 12 6 और 8 14, 14 और 6 20, 6 4 10, 10 में 10 जोड़ दिए कितना तो 20, वाक्य स्थान पर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 21 नंबर सवाल में आइए, हाँ 21 के बाद 22 में आइए। सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर कुत्ता है, सभी कुत्ते पक्षी हैं, सारा का सारा जो कुत्ता है वो क्या है पक्षी है। तो नंबर 1 सभी जानवर पक्षी है, सही बोला कि गलत, सही है, सभी पक्षी जानवर है, सारा का सारा जो पक्षी है वो जानवर के अंदर है क्या, ये क्या है गलत। तो पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष गलत। आंसर इसका यहाँ 2 लिखा होगा, आप लोग अच्छा से नहीं देखते हैं। आंसर हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है 23। हर व्यक्ति का पिता, सॉरी इस कथन से है कि हर व्यक्ति का पिता है किंतु हर व्यक्ति का पुत्र नहीं है, उपलक्षित होता है कि, अब क्या इससे पता चलता है, हर व्यक्ति का पिता होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसका जैसे बाबा रामदेव उनके पिता हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में एक भाषण में दिया था कि मेरे पिता मेरी माता हैं लेकिन मुझे बच्चे नहीं हैं क्योंकि आप सभी मेरे बच्चे हैं। बोला, कहिएगा तो हम निकाल के सुना देंगे, आप सभी मेरे मतलब बच्चे हैं। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या, मेरे बच्चे में, अब जो ये कहिएगा मैंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उनका सीधा कारण, इसलिए मुझे कोई पापा नहीं कहता, इसलिए सब मुझे बाबा कहता। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति का पिता है किंतु हर पिता का पुत्र नहीं है, ये बात सही है। अब जिसको मान लीजिए बेटा बेटी ही है खाली, सॉरी सिर्फ बेटी है, कोई ऐसा भी है जिसको कि बेटा बेटी कुछ नहीं है, जन्म ही नहीं लिया कोई, ऐसा भी तो होता है। ठीक है, तो सिचुएशन बाबू यहाँ पर यही है कि अब हर पिता का कम से कम एक पुत्र है, बिल्कुल गलत। हर माता पिता पुरुष नहीं है, गलत। कुछ माता पिता के पुत्रियां हैं, तो सही, लिख दिया कुछ माता पिता। किसी भी पिता का सिर्फ एक बेटा नहीं है, गलत। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते,
कुछ दंत चिकित्सक एशियाई हैं। कुछ दंत चिकित्सक जो है वो क्या है, एशियाई है। दंत चिकित्सक एशिया है। कुछ एशियाई शिशु चिकित्सक नहीं है और कुछ एशियाई ऐसे हैं जो कि शिशु चिकित्सक नहीं है। हम इधर रख देते हैं चिकित्सक डॉक्टर, चाहे तो इसमें अटैच हम कर सकते हैं शिशु डॉक्टर चिकित्सक। तो नंबर 1 कौन सा, देखिए क्या पूछ रहा नहीं होता है ना। अगर इसको पॉजिटिव बना कोई बनाए होंगे तो अपना समझिए, तो दिखा दिए कि निगेटिव पूछ रहा है, गलत वाला को पूछ रहा है। तो कुछ लोग शिशु चिकित्सक नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शिशु चिकित्सक नहीं है। तो बात ये सही बोला कि गलत? जो इधर वाला शिशु चिकित्सक है क्या, जी हाँ, जो इधर वाला वो शिशु चिकित्सक है क्या, तो सही है कि गलत है? ये तो सही है, तो सही है तो हमारा आंसर तो नहीं होगा, हमको तो गलत वाला ना चाहिए। इसके बाद क्या लिख रहा है वो देखिए, दूसरा, कोई भी शिशु चिकित्सक एशियाई नहीं। कोई भी शिशु चिकित्सक जो है वो एशिया का नहीं। तो शिशु चिकित्सक एशिया का नहीं है, कोई भी शिशु चिकित्सक एशिया का एशियाई नहीं। क्या लिख रहा है? कोई भी शिशु चिकित्सक एशियाई नहीं, यहाँ लिख रहा है। हाँ, कोई भी शिशु चिकित्सक एशियाई नहीं है, कोई भी शिशु चिकित्सक एशियाई नहीं है, सही बात है। कोई भी शिशु चिकित्सक एशियाई नहीं है, ये बात भी क्या है, सही बात है। वहां पर सर 2 नंबर में कुछ है ना एशियाई शिशु चिकित्सक नहीं। ये बात सही है, हाँ तो होगा, थोड़ा सा तो हो ऐसे करके नहीं, इधर वाला शिशु चिकित्सक एशिया का नहीं है। तो कोई भी शिशु चिकित्सक एशियाई नहीं है, ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि यही बात हमारा क्या है, गलत है, इसीलिए सही है। तीसरा है, कुछ एशियाई दंत चिकित्सक है और कुछ एशिया का जो है वो दंत चिकित्सक, ये बात तो सही बोल रहा है। जो सही बोल रहा है वो मेरा आंसर नहीं होगा। दंत चिकित्सक हो सकते हैं जो एशियाई नहीं है, दंत चिकित्सक हो सकते हैं जो एशिया का नहीं है, ये बात भी सही है। जो सही है वो मेरा आंसर नहीं हुआ, जो गलत है वो क्या है, आंसर होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर। आगे बढ़े, 25 नंबर सवाल है, देखिए क्या लिख रहा है। कुछ कलम छड़ी है, कुछ कलम छड़ी है, कुछ छड़ियां बेंत है। कुछ छड़ी क्या है, तो बाबू बेंत है। सभी बेंत पैमाने हैं, सारे के सारे जो बेंत है वो क्या है, पैमाना है। कोई पैमाना बात नहीं, और पैमाना जो है कोई भी वह क्या बात नहीं है, बात नहीं है। तो नंबर 1 कुछ छड़ियां पैमाने हैं, कुछ छड़ी जो है बाबू वह पैमाना है, सही की गलत? सही है। कोई भी छड़ पैमाना नहीं है, कोई भी छड़ पैमाना नहीं, छड़ पैमाना नहीं है क्या, सही की गलत? गलत बोला ये। कोई भी बेंत बात नहीं है, बेंत जो है वो बात नहीं है, ये बात सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्या है, गलत है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? फिर से बोलिए। हाँ जी, एक और कर दीजिए, और ठीक कर दीजिए, एक और ठीक। और थोड़ा मोरा कुछ ना कुछ रहिए जा। चलिए आगे बढ़े। 26 नंबर, कुछ फोल्डर बॉक्स है, कुछ फोल्डर बॉक्स है, कुछ बॉक्स बैग है, कुछ बॉक्स बैग है। इसके बाद बाबू सभी बैग कंटेनर, सारा का सारा जो बैग है वो कंटेनर है। कुछ बैग मैक्स है और कुछ बैग जो है वो क्या है, मैक्स है, मैक्स एम। तो नंबर 1 कोई फोल्डर बैग नहीं है, फोल्डर जो वो बैग नहीं है, सही की गलत? अभी तो सही लग रहा है। यही अगर फोल्डर को थोड़ा और अटैच करके बनाते तब क्या होता,
एक से गलत, एक से क्या सही। अब है आगे, कुछ बॉक्स कंटेनर है, कुछ बॉक्स जो है बाबू वो कंटेनर है, सही भी गलत, सही। कुछ मैक्स कंटेनर है, कुछ मैक्स कंटेनर है, सही भी गलत, सही। और ये तो अब गलत है, हो गया 1 नंबर। आंसर होगा इसका पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा या तीसरा नहीं दे, ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं दिए। एक तो ऑप्शन को काट के ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी बाबू सब सही है ना, खाली ऑप्शन ने गड़बड़ा रहा, हम उस पर ध्यान ही नहीं दिए। सच्चाई यही है, हम तो क्यों हम टाइपिंग वाला का नाम ले, हमारा अपने में गड़बड़ी है, तो हम ऑप्शन ही नहीं ध्यान दिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 27 में आइए और 28 में आइए। 27 में क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त व्यवसाय के बाद के बाएं से 17वें, बाएं से 17वें के बाएं 8वां, बाएं और बाएं को क्या करते हैं, घटाते हैं ना, यानी कि बाएं तो 9 लीजिए, 17 में 7 बराबर कितना 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आगे बढ़े। उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं, व्यंजन है, ठीक है, ऐसे कितने बाबू व्यंजन है जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक है, तुरंत पहले क्या एक प्रतीक, एक चिन्ह है, और तुरंत बाद एक अक्षर है। ठीक है, अक्षर वॉवेल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, लेकिन ये वाला आपको कॉन्सोनेंट ही रहेगा, व्यंजन लिखा होगा इसीलिए। चलिए ढूंढते हैं। चिन्ह के बाद 2 लेटर चाहिए, लेकिन पहला कॉन्सोनेंट लेटर चाहिए। चिन्ह के बाद 2 लेटर तो है और पहला कॉन्सोनेंट भी, ठीक है। चिन्ह के बाद 2 लेटर तो है और कॉन्सोनेंट है पहला, दोनों कॉन्सोनेंट। चिन्ह के बाद वॉवेल है, नहीं चलेगा। चिन्ह के बाद वॉवेल है, नहीं चलेगा। और चिन्ह के बाद लेटर है, बाद में लेटर होना चाहिए तो बाद में नंबर है, नहीं चलेगा। यानी कुल मिला के कितना 2 तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया बाबू इसका 2, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाएं। 29 नंबर सवाल है। अजय 10 अक्टूबर 1970 को पैदा हुआ, बहुत बढ़िया, जबकि नरेश उससे 35 दिन पहले पैदा हुआ। अब ये बताइए 35 दिन पहले पैदा होना या 35 दिन बाद में पैदा होना, 7 पचे का 35 होता है कि नहीं होता है? इसका आप 35 दिन जोड़िए या 35 दिन घटाइए, लेकिन दिन यदि सोमवार है तो सोमवार ही रहेगा, मंगलवार है तो दोनों का मंगलवार ही रहेगा, बुधवार है तो दोनों को बुधवार ही रहेगा, क्या हाँ कि ना? ठीक है, यदि इस वर्ष गणतंत्र दिवस मंगलवार को मनाया गया, गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी की 2 अक्टूबर, 26 जनवरी 1970 किस दिन मनाया गया जी? मंगलवार के दिन मनाया गया। ठीक है, तो 10 अक्टूबर 1970 को पैदा हुआ था अजय, इसी का निकाल लीजिए, आराम से नरेश का पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे 35 दिन बड़ा या 35 दिन छोटा है, 35 दिन बड़ा होना 35 दिन छोटा होना, बात वही बात है, 7 बचेगा 35 वाला। वो सिटी अक्टूबर 1970, मंथ का कोड सबको मालूम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बारह का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 146। क्लियर? जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है, कब? तो लीप वर्ष में 1970, सामान्य वर्ष से हमको कोई लेना देना नहीं इस बात से। जनवरी का कोड बताइए कितना? 1
अक्टूबर का कोड कितना 1, ये भी खत्मे है। 1970 भी खत्मे है। 26 में क्या करेंगे, जो 10 प्राप्त होगा -16 करेंगे, और -16 में दीजिए भागा किस से 7 से, 7 दूनी का 14, शेषफल बचा 2, यानी कि -2 शेषफल बचा, और वही -2 मंगलवार में करिए, आंसर हो जाएगा बाबू रविवार, ऑप्शन 4। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। क्लियर, कोई डाउट, खत्म कहानी, मिटा दिया जाए। नहीं लग रहा जब कितना बजे खाना खाते हैं? हाँ जी, ठीक है, हम बताते हैं। हम यहाँ पर जो है आ जाते हैं मोटा मोटी 40-45 के आसपास आ ही जाते हैं, और हम खाना खाते हैं कितना बजे, 1-1 बजे तक खाना खा लेते हैं, और उसके बाद जो है हम 15-20 मिनट सो जाते हैं। अब उसको आप सोया हुआ कहिए कि बहुत ज्यादा सोया हुआ कहिए, लेकिन दिमाग को हम यह कह करके चलते हैं कि हम सो रहे हैं। हमारा जे 12:30-1 से पहले नींद आ जाए तो संभव है नहीं। अब आप लोग सोचते हैं सर, लिख लीजिए 12:30-1 तक जाकर करिएगा, फोन लगा के देख लो, ठीक है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है, मतलब रात में 12:30 से पहले नींदे नहीं आता। अब उससे पहले करना क्या है, तो बस बाबू रीजनिंग पढ़ते आप लोगों को पढ़ानी। क्या लगता है ये जो इतना टेक्निकल क्वेश्चन सब जो लाते होंगे, हमको भी तो पलटना पड़ता होगा कि नहीं? अभी यहाँ से जाते हैं, अभी नहीं मतलब सुबह में क्लास लेकर के जाते हैं तब 2 घंटा पढ़ते हैं, और उसके बाद रात में यहाँ से पहुंचते पहुंचते हमारा हो जाता 9-9:15। जाने के साथ सबसे पहले आदमी खाएगा पिएगा, खाना बनाएगा 9-9:15 ना, पहले जाते पैर हाथ धोकर पहले पढ़ने बैठेगा। कितने बजे तक? 11-11:15। खाना खाने के बाद आदमी कैसे पढ़ता है हमको नहीं पता चलता, हम सोए करते हैं, ठीक है। नहीं कोई पढ़ता है, हम नहीं पढ़ता। आइए, 255 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमती है? तो बाबू 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना? 1 मिनट में मिनट वाली सुई बाबू 6 डिग्री घूमती है। कितना मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो बताइए कि 255 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? अब यहां बात है डिग्री का, और बात है बाबू घूमने का। अगर यह प्रश्न घूमने वाला है, जो कि है भी, तो 255 मिनट गुना 6 डिग्री बराबर 1530 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन 3 नंबर। सीधा बैठे रहो, ठीक है। ये हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यदि यहां पर घूमना शब्द नहीं रहता, यदि यहां पर रहता क्या? कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। अब खाली कोने लिखे हम, कितना डिग्री का कोण बनाएगी, अगर यह बात पूछता, तब आप 255 मिनट में सबसे पहला काम क्या करिए, 60 के मल्टीपल को घटाते चलिए। क्यों? क्योंकि एक बार 60 मिनट होना मतलब 360 डिग्री हो जाना, और 360 डिग्री से ज्यादा कोण बनवे नहीं करता। सुने हैं 361 डिग्री का कोण बनाओ तो 360 डिग्री से ज्यादा का कोण नहीं बनता। इसीलिए आप 255 मिनट में से 60 का मल्टीपल घटा दीजिए, यानी कि 240 घटा दीजिए। 255 मिनट में से 240 मिनट घटा दीजिए, बचा कितना मिनट? 15 मिनट। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 15 मिनट बराबर 90 डिग्री। आपके क्वेश्चन का आंसर 90 डिग्री का कोण बनाए। कोण का बात जब आएगा तब 90 डिग्री का कोण। और घूमने का बात जो आया था, घूमने का बात आया था तो कितना? 1530 डिग्री। क्लियर?
समझ में आ गया सबको? दोनों बात समझ में आ गया? डिग्री पूछेगा तो कैसे आंसर देना, सॉरी कोण पूछेगा तब कैसे आंसर देना है, और घूमते फिरते रहना है तब कैसे आंसर देना है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही।